हेलो फ्रेंड्स। और आज फिर एक और व्लॉग के साथ आपके सामने मैं आ गया हूँ। और वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो ये जो आज का जो व्लॉग है वो कुछ स्पेशल व्लॉग है ऐसा, क्योंकि इस व्लॉग का जो मेन उद्देश्य है वो है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में आपको बताना और होली का हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करना। कि ऐसा है कि आप सबको पता ही है कि आज होली है। तो होली का जो है फेस्टिवल जो है एक बड़ा बहुत अच्छा फेस्टिवल है। एक कलरफुल रंग बिरंगा फेस्टिवल है। और बड़ा ही इस फेस्टिवल को एक आपसी भाईचारे और सौहार्द मतलब कि गुड हार्ट फीलिंग्स के साथ मनाया जाता है। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं एक बार उसको जल्दी से बता देता हूँ, सुना देता हूँ आपको। कि एक बार एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, उसका बेटा था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप जो था वो एक राक्षस था और जो प्रहलाद था वो नारायण यानी विष्णु जी का भक्त था। तो उसको जो है मारने के लिए जो है उसने अपनी बहन जो है यानी कि प्रहलाद की बुआ होलिका को बुलाया और उसे कहा कि आप प्रहलाद को जो है गोद में लेके आप आग अग्नि में बैठ जाइए। उसका नाम होलिका था। तो जो हम होलिका दहन का प्रोग्राम करते हैं तो होलिका दहन उसी के उपलक्ष्य में किया जाता है। लेकिन वो उसे यह वरदान प्राप्त था होलिका को कि वो अग्नि से जलती नहीं थी। उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। तो वो उसे लेके जो जब अग्नि में बैठती है तो ऐसा सोचा था कि प्रहलाद जल जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि प्रहलाद बच गया और होलिका जो है जल गई थी। तो उसके बहुत ही जल्दी जो है इसको उनकी मारने की जो कोशिश थी वो नाकाम रही। तो दोबारा से जो हिरण्यकश्यप ने कोशिश ये करी कि एक लोहे के पिलर को गर्म करके उसको खूब तपा दिया था और उसके बाद प्रहलाद से कहा कि इसे गले लगा रहे। तो प्रहलाद जब उसको पकड़ने के लिए जाते हैं उसी टाइम जो है विष्णु के अवतार नरसिंह जो हैं खंबे में से निकलते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। अब ये वरदान जो नरसिंह नाम से जो अवतार पैदा हुए थे वो जो है वो उनके भी खास एक वजह थी कि उसको मारने के लिए हिरण्यकश्यप को भी एक वरदान प्राप्त था कि उसे ना तो घर में मार सकते थे, ना बाहर मार सकते थे, ना दिन में मार सकते थे, ना रात में मार सकते थे, ना उसे आदमी मार सकता था, ना जानवर मार सकता था, ना उसे अस्त्र मार सकते थे, ना ही शस्त्र मार सकते थे। तो इसलिए भगवान विष्णु ने एक ऐसा अवतार लिया जिसे नरसिंह के रूप में जानते हैं, जो आधा पुरुष आधा मानव थे। जिस वक्त उसको मारा गया वो चौखट पे थे, यानी ना वो घर के बाहर थे ना वो घर के अंदर थे। उस टाइम गोधूली बेला थी, यानी कि ना दिन का वक्त था ना रात का वक्त था। और उसको अपने नाखूनों से मारा था जो कि अस्त्र थे ना शस्त्र थे। तो ये बड़ा ही अच्छी एक इंटरेस्टिंग जो है बच्चों को देने वाली एक नॉलेज है जो इनको बच्चों को पता होना चाहिए। खैर, तो ओवरऑल जो ये जो फेस्टिवल है होली का, ये जो फेस्टिवल है आस्था का जो है विश्वास है कि आप अपने आराध्य के ऊपर कितनी आस्था रखते हैं। प्रहलाद की आस्था बहुत ज़्यादा थी अपने भगवान के ऊपर, तो उसने जो है उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं और देखिए उसने जो इस तरीके से जो है आखिरकार जो है एक राक्षस को हरा दिया। ये एक जो है फेस्टिवल है और अब बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। तो इसके साथ ही जो है मैं इसका थोड़ा साइंटिफिक बताता हूँ कुछ वजह जो आपकी लाइफ स्टाइल को ये कैसे इफेक्ट करती है। होली का फेस्टिवल जो है आपके लाइफ स्टाइल को कैसे आपको हेल्दी रखने में फ़ायदा करता है। तो अब आज हम इसके बारे में बताते हैं, वो भी शॉर्टकट में बताऊंगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक जल्दी से छोटे से उसमें समझाता हूँ मैं कि जो होली का त्यौहार आता है वो आता है बसंत ऋतु की शुरुआत में, यानी कि जब कब शिशिर ऋतु हो जाती है और उसके बाद वसंत ऋतु आती है। ये एक टाइम होता है, पीक टाइम होता है जिस टाइम होली का फेस्टिवल मनाया जाता है। शिशिर ऋतु जो होती है उस टाइम पे जो शरीर के अंदर जो है कफ वृद्ध हो जाता है, काफी ज्यादा जम जाता है। और वसंत ऋतु में जैसे ही जो है धूप की गर्मी बढ़नी शुरू होती है तो कफ हमारे शरीर से पिघलना शुरू हो जाता है। तो ये कफ क्या है मैं थोड़ा सा और इसे जरा सा शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा जो शरीर है पंच तत्व से बना हुआ है और इसमें त्रिदोष होते हैं, वात पित्त और कफ, जो हमारे बॉडी को मैनेज करते हैं, डिजीज को मैनेज करते हैं हेल्दी रखने में। मेन जो है ये तीन हमारे जो दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। इसमें जो कफ होता है वो स्पेशली जो है शिशिर ऋतु में बढ़ जाता है बॉडी में। और वसंत ऋतु में जैसे ही मौसम जो है बदलना शुरू होता है, गर्माहट लेता है, तो वो बॉडी से पिघलना शुरू होता है।
लेकिन क्योंकि सूरज की गर्मी इतनी कम होती है कि वो इतनी तेजी के साथ नहीं पिघल सकता कि बॉडी से आउट हो सके। तो इसके लिए जैसे ही ये मौसम चेंज होता है तो होलिका के दहन, उसी टाइम होलिका का दहन भी होता है। तो उसके चारों तरफ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और जब होलिका दहन का प्रोग्राम हो रहा हो तो वहां जरूर वेट करें थोड़ी देर होलिका जलने के बाद में, क्योंकि जो वो उसकी हीट जो होती है वो एक्सट्रीम हीट होती है, जो आपके बॉडी के अंदर जो जब हीट बॉडी को टच करती है तो आपकी जो बॉडी का जो कफ ऑलरेडी पिघल रहा होता है वो तेजी के साथ पिघलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसका पिघलना इसलिए जरूरी क्योंकि अगर ये नहीं निकलेगा तो आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां पैदा करेगा, जो कफजन्य बीमारियां होंगी। इसके साथ ही आपको आलस रहना, बॉडी में दर्द रहना और हेल्दी फील ना करना, नज़ला, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां होना, पेट की बीमारियां होना, कई सारी तरीके की बीमारियां कफजन्य हो जाती हैं। तो जैसे ही जो है होलिका के चारों तरफ आपने चक्कर लगाया, आपको गर्म हीट मिली, आपकी बॉडी का जो है फैट पिघलना शुरू हो जाता है। अब फैट पिघल गया आपकी बॉडी का, अब आपने क्या किया अगले दिन सुबह का क्या होता है? सुबह का होता है होली खेलने का प्रोग्राम। तो होली जो खेलते हैं वो पानी से सबसे ज्यादा यूज होता है, पानी का यूज होता है। खूब सारा पानी, जो ठंडा पानी बॉडी में लगातार पड़ने से क्या होता है, जो कफ आपका पिघला हुआ होता है और प्रकोपित हो जाता है। अब कफ बाहर निकलने के लिए जो है सोर्सेज ढूंढना शुरू कर देता है उस टाइम बॉडी से। तो काफी ज्यादा तो आपका नेजल जैसे जुकाम वगैरह हो जाता है उसके थ्रू निकलने लग जाता है। कुछ लोगों को ऐसे टाइम पे जो है वॉमन वगैरह भी होता है। वॉमन से भी जो है काफी सारा कफ निकल जाता है शरीर से। अच्छा, फूड है, फूड देखिए आप, कमाल की बात यह है कि इसमें जो फूड हम खाते हैं जैसे चिप्स, पापड़, गुजिया, दही बड़े या पकौड़ियाँ, जितनी भी चीजें होती है वो सब पित्त को प्रकोपित करने वाली होती हैं। तो जो कफ जो होता है काफी अच्छा, इस 24 घंटे के पीरियड के अंदर कफ का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कुछ लोगों को, किसी को कोल्ड हो जाता है, किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, किसी को वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, या नहीं भी होती हैं तो बॉडी किसी न किसी मीडियम से उसको ड्रेन करना शुरू कर देता है, क्योंकि कफ ऑलरेडी पिघल चुका है। नॉर्मली भी स्टूल से पास आउट होना शुरू हो जाता है। तो कफ को बाहर निकालने के लिए बड़ा अच्छा मीडियम बन जाता है। होली में आपने रंग खेला या पानी से आपने होली खेली, उसके बाद में आपने शाम को आपने इस टाइप का फूड खाया। नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे के अंदर ये जो है ऑलरेडी जो है बॉडी के अंदर कफ पिघला हुआ है, टेम्परेचर रेज होता रहता है, तो कफ बाहर निकालने का एक अच्छा मीडियम बन जाता है। तो इस तरीके से आप जो है देखिए कि हमारे शरीर से जो है कफ को बाहर निकालने के लिए भी इस फेस्टिवल का बड़ा अच्छा रोल है। तो इस फेस्टिवल को जरूर अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। बड़े बूढ़े लोग जो है पहले जो होते थे वो इसको जरूर खेलते थे, सब लोग मिलजुल के खेलते थे। तो होली जरूर खेलिए बाकायदा, लेकिन हाँ, इसके लिए इसका प्रोसीजर पूरा फॉलो करिए कि होलिका दहन हो तो उसके सामने जरूर जाके खड़े हों, कुछ देर जरूर खड़े रहें, कम से कम 15 to 20 मिनट्स खड़े रहें वहाँ पे। फिर पानी से जरूर खेलना, पानी का यूज करें होली में खेलने के लिए। अब ड्राई होली तो होती नहीं, कहने के लिए अब हमने एक सिस्टम बना दिया कि सूखे रंग से खेल लेंगे, होली खेल लेंगे। नहीं, पानी से खेलिए, पानी आपको हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। नो डाउट जो है अब इस टाइम वाटर क्राइसिस चल रही है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें थोड़ा बहुत पानी का इस्तेमाल जरूर करें। और शाम के टाइम फूड यही वाला खाइए, भूल जाइए एक दिन के लिए कि फैटी फूड है कि शुगर वाला फूड है, खाइए, क्योंकि ये अब आपकी बॉडी से जब फैट को ड्रेन आउट कर देगा, कफ को बाहर निकाल देगा, तो आगे की पूरी गर्मी की ऋतु जो होगी वो आपको हल्का रखेगी, आपको बीमारी से बचा के रखेगी। तो बीमारी से बचने के लिए होली खेलिए। तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग फिनिश करता हूँ। होप सो आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, और होली की लाख शुभकामनाएं आप लोगों को, हार्दिक शुभकामनाएं।